अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 6:45 और हम एक बड़ी खूबसूरत जगह पे हैं, जबल खंदमा। ऐसे ही है ना सलमान भाई? ये और सलमान भाई कौन है वो हम आपको दिखाते हैं। ये हैं हमारे सलमान इमदाद भाई। ये अस्सलाम वालेकुम। जद्दा के बहुत बड़े व्लॉगर हैं ये माशाल्लाह से। 2019 में मैं आया था, इनके साथ ही घूमा था, उन्होंने पूरा जद्दा घुमाया था हमें। और अभी हम जिस जगह पर है ना वो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। वो व्यू बहुत प्यारा है। सलमान भाई थोड़ा सा पहले व्यू का आप जो है ना प्रीव्यू दे दें, उसके बाद मैं दिखाता हूँ। यार ये व्यू जो है ना, ये रमज़ानों में जब लॉकडाउन और ये सारी चीज़ें पीक पे थी ना, तो ये व्यू हम लोगों के लिए एक तरीके से इतना प्रीशियस होता था कि यहाँ पे आके हम वो वाली वाइब लेते थे कि यार हरम शरीफ जब हमें यहाँ से दिखता था तो आहा मज़ा आ जाता था। और यहाँ से हमें पूरा मक्का और हरम शरीफ और क्लॉक टावर का हसीन मंजर और सूरज निकलता हुआ पीछे से जो दिख रहा है ना, नेक्स्ट लेवल। अब आपको भी दिखाते हैं वो व्यू। तो भैया ये है वो खूबसूरत व्यू सलमान भाई। ये पूरा ये क्लॉक टावर है और आई थिंक ये पूरा हरम। यहाँ पे कहाँ है काबा, ज़रा बताएं। काबा जो है, अल्लाह भला करे आपका, अगर आप ये देखें कि यहाँ पे ये तो क्लॉक टावर हो गया, क्लॉक टावर से बिल्कुल थोड़ा सा इधर करके यहाँ पे जो ना ये मीनार जो दिख रहे हैं आपको इस जगह पे, इसके बिल्कुल पीछे काबा है। ये जो है यहाँ पे गुंबद जो दिख रहा है आपको, ये छोटा सा जी, ये है मरवा, जहाँ पे हम सही करते हैं ना सफ़ा और मरवा। बिल्कुल ये मरवा है, ठीक है। और ये हरम शरीफ से थोड़ा सा बाहर को निकला हुआ, और बाकी इस जगह पे तकरीबन काबा है। और ये आपका क्लॉक टावर है। और यहाँ से आप ये देखें पूरा जो है वो मक्का का व्यू बेहतरीन किस्म का आ रहा है। सलमान भाई की एक वीडियो थी, है सलमान भाई, आपने जो है वो यहाँ बैठकर जो है ना माशाल्लाह से अफ्तार किया था। अफ्तार की थी, अफ्तार किया था। और वो बड़ी यार मतलब मैंने वीडियो देखी थी ना, बड़ा एक वो हुआ था कि यार क्या ज़बरदस्त व्यू है। और मक्का मुकर्रमा में आप लोगों को कभी भी काबे का मसला नहीं होगा कि काबा कहाँ है। अच्छा, वो कैसे? उसकी वजह ये है कि आप कहीं पे भी हो, आपको क्लॉक टावर का चांद नज़र आ जाता है। आप उसी तरफ मुसल्ला करके बिछाओ, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बिल्कुल हाँ, क्योंकि अच्छा ये बड़ा दूर से दिखता है यार। जब मैं अभी जद्दा से आ रहा था तो वो पहले ही दिखना शुरू हो गया। मैंने कहा तकरीबन 30 किलोमीटर दूर से आपको दिखना शुरू हो जाता है। मैंने वो ड्राइवर को ये बोला, मैंने कहा ये तो आगे, बोला सर अभी आया नहीं, बहुत दूर है। तो ये आपको टावर दिख रहे हैं। आई थिंक ये वर्ल्ड लार्जेस्ट क्लॉक है। यस, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट क्लॉक है। और MST इसका वो है, मक्का स्टैंडर्ड टाइम। पहले जो थी वो बिग बेन थी, और लंदन वाली। अब जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी क्लॉक है और मक्का स्टैंडर्ड टाइम इससे चलता है। इसमें ऊपर जो म्यूज़ियम है ना, उसके अंदर नैनो सेकंड्स तक की घड़ी वगैरह जो है वो सारा कुछ है। ये इसमें ना मैंने एक वीडियो देखी थी रन भाई कि इसमें ये जो चांद है ना हमारा, इसके अंदर भी रूम्स हैं। बिल्कुल है, लेकिन उसके अंदर आप रह नहीं सकते। हाँ, वो बस वो ऐसी टेम्परेरी, यानी एक तरीके से ये कह लो कि टेक्निकल वगैरह जो वहाँ पे चीज़ें हैं ना वो हैं। मतलब वायरिंग हो गई, ये हो गया इस टाइप की चीज़ें हैं, नमाज पढ़ने की जगह हो गई। ये चांद यहाँ से इतना सा लग रहा है, ये चांद इतना बड़ा है, इसके अंदर 10 खानदान समा जाए। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा शॉट वगैरह जब आते हैं ना करीब से, तो मैंने उसमें देखा कि ठीक ठाक बड़ा है भाई, बहुत ठीक ठाक बड़ा है। और मेरे ख्याल से ये जो चांद की जो नीचे जो जगह है, इसमें यहाँ पर वो व्यू है ना जहाँ से आप नीचे, जहाँ जालियाँ लगी हुई यहाँ से देख सकते हैं। बिल्कुल। तो यार ये देखें आप, कितना खूबसूरत व्यू है कि एक क्लॉक टावर सामने, ये पूरा हरम। अभी ये देखें ना, अगर सूरज का आप ये यहाँ से नज़ारा देखें कि आधे मक्का पे सूरज है और आधे मक्का पे नहीं है। हाँ बिल्कुल, पहाड़ का जो पूरा वो नज़र आ रहा है। देखें, अगर हम यहाँ पे अच्छे से हाँ कैमरा रख के अगर वो करें तो टाइमलेस बड़ा प्यारा बनेगा। ज़बरदस्त। अच्छा, आपका जो ये मक्का है ना, ये बेसिकली टोटली बेस्ड यही है कि पहाड़ ही है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, टोटली पहाड़ है। और मदीना जो है बिल्कुल फ्लैट है, इसीलिए यहाँ पर मक्का में ना काफ़ी चढ़ाई वढ़ाई ऊंचाई है। ऐसे ही है सलमान भाई? मदीना फ्लैट है, मक्का पूरा पहाड़ है। और ऐसा है कि पहाड़ों के बीच में एक तरीके से प्याला जैसे नहीं होता, उस तरीके से चारों तरफ पहाड़ हैं। और आप ये नोट करिएगा कि काबा जो है ना, काबा दुनिया का एक तो सेंटर है बिल्कुल, और मक्का के अंदर भी इवन जब आप हरम शरीफ जाते हैं तो हरम शरीफ पहुंचने के बाद भी एक तरीके से बेसमेंट में, यानी आप वहाँ से उतरते हैं, फिर उसके बाद फिर मजीद एस्केलेटर्स उतरते हैं, फिर सीढ़ियाँ उतरते हैं, फिर जाके काबा आता है। तो वो मक्का के हिसाब से भी बिल्कुल बीच में और नीचे, यानी उसकी जो एलिवेशन है वो बहुत नीचे की तरफ है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा एक चीज़ में कि जो काबा है, ये जो पूरा जो जहाँ पे हम तवाफ़ कर रहे होते हैं, उसके नीचे भी कुछ है या फिर वो नीचे? उसमें एक जगह पोर्शन ऐसी है जहाँ पे जमजम का कुआं था। हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा हूं। जमजम का कुआं था। ग्रीन लाइट से, अगर आप जैसे ग्रीन लाइट पे ऐसे खड़े हो कि आपके पीछे ग्रीन लाइट है, सामने आपके हजर अस्वद है, तो राइट पे थोड़ा सा ऐसे ही मुड़ेंगे ना आप, तकरीबन 45 डिग्री पे मकाम इब्राहिम के पीछे
ठीक है। तो वहाँ पे पहले जमजम का कुआं होता था काफ़ी पहले, और उसको बंद कर दिया। नीचे बेसमेंट में जाके वहाँ पे कुआं था, वहाँ पे जाके वो लोग वजू करते थे, नमाज पढ़ते थे, हाँ, जमजम वो पीते पहले थे की और बात। कुआं नज़र आता था। यानी हाँ, हमारे बचपन में हमने देखा है नहीं, वो वाला अम्मी भाई area। भी बताती थी यही ना, हाँ, कि जब वो हज पे तो आई थी। अब ख़त्म हो गया है वो, काफ़ी अरसे से ख़त्म हो गया है वो। तो अभी जमजम मतलब वहाँ से हटी है या फिर किस नहीं तरह नहीं, से? है लेकिन उसका कहीं और से रास्ता है, पब्लिक के लिए बंद हो गया है। सही। लेकिन जैसे मेंटेनेंस वगैरह के लिए, इसके लिए उसके लिए वो रास्ता है, कुआं भी है, लेकिन लोगों के लिए बंद हो गया है। अच्छा भाई, आप लोग ये देख रहे होंगे कि ये यहाँ से जो है ना, ये सारे, कहाँ गई मेरी उंगली, ये रही, ये जो है ना हाजी निकल रहे हैं। और ये है आपका क्लॉक टावर। सलमान भाई, अब हम कहाँ जा रहे हैं नेक्स्ट? भाई हम अभी जा रहे हैं अरफात, और अरफात में आपको लेके चलेंगे हम जबल रहमत। चले भाई। और जबल रहमत पे क्या हुआ था ये वहाँ जाके बताएंगे। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं लास्ट टाइम जब आया था तो मुझसे मक्का की सारी ज़ियारतें, जो भी मकामात थे, वो मिस हो गए थे। तो अभी सलमान भाई है हमारे गाइड आज के, वो जो है ना हमें लेके जा रहे हैं। चले सलमान भाई, चले आ जाए। तो ख़वातीन हम लोग पहुँच गए हैं इस वक्त अरफात में। और अरफात में जो है हम कहाँ हैं सलमान भाई? अरफात में हम लोग आए हैं जबल रहमत पे। और अरफात का जो लफ्ज़ी मायने हैं वो उर्फ़ से है, अरफात यानी तारुफ से है। तारुफ से। ठीक है। तो जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और अम्मा हुआ को दुनिया में उतारा था, तो वो अलग अलग जगहों पे उतारा था, और उनका जो तारुफ हुआ था और जो मिलाप हुआ था कई सालों के बाद, वो यहाँ पे इस जगह पे हुआ था, जबल रहमत के ऊपर। अरफात इस निस्बत से इसका नाम है। हाँ, ये मेरे पीछे जो आप पहाड़ देख सकते हैं, ये है जबल रहमत। इस पे इन्होंने निशानी भी बनाई हुई है कि ये वो पहाड़ है। और हज के दिनों में जब यहाँ पर जो है हाजी आ रहे होते हैं, तो इस कदर ये, मतलब ये पहाड़ आपको भी ब्राउन दिख रहा है, मिट्टी के कलर का है, ये पूरा वाइट दिखता है कि यहाँ पर कहते हैं ना तिल धरने की जगह नहीं होती ना, इतने हाजी होते हैं। तो अभी ऊपर भी चढ़े हुए, हम लोग भी ऊपर चढ़ते हैं, आपको वहाँ से भी दिखाते हैं। अच्छा भाई, ऐसा सीन है कि ये जो जगह है ना, यहाँ पर इतना रश होता है। तो अभी आप समझ लें हम किस्मत वाले ही हैं कि अभी हमें इतना खाली जो है मिल रहा है। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि आज जुम्मा है। अच्छा। और ज़्यादातर आवाम जुम्मे के लिए भागती है हरम शरीफ, क्योंकि अभी ऑलरेडी 9:15 तो बज गए। कितने बजे होता है जुम्मा वहाँ पर? जुम्मा यहाँ पे होता है तकरीबन 12:30 बजे, लेकिन लोग हरम जाना शुरू कर देते हैं ना, क्योंकि अंदर जाने के दरवाजे वगैरह बंद हो जाते हैं जब भर जाता है। सही। तो हमें भी मोस्ट प्रोबेबली बाहर सहन में ही जुम्मा मिलेगा। हाँ। और तब तक भाई हम ज़ियारतें निपटा के सलमान जाएंगे। भाई, हमने इरादा किया है इंशाल्लाह ताला हज का। यहाँ से जाएंगे तो हज में जो है ना फिर वो हम यहीं आना होगा इंशाल्लाह। तो ये पहले जो है ना ये जगह देख लें ताकि इंशाल्लाह आइडिया हो जाए। और अल्लाह ताला जी जी। और अल्लाह ताला आप लोगों को भी लेके आए, जो जो जिसकी भी ख्वाहिश है यहाँ पे आने की, उसको लेके आए और अपनी नज़रों से ख़ुद दिखाए ये वाली तमाम जगहें। सब लोग कमेंट्स में बोले आमीन। सही है भाई। तो ये है सीढ़ियाँ, प्रॉपर रास्ता बना हुआ है जबल रहमत के लिए। यहाँ से हम ऊपर जाते हैं और ये है वो एग्जैक्ट जगह है। सलमान भाई कुछ नहीं बोल सकते अभी आप। ये है वो एग्जैक्ट जगह, और यहाँ पे लोग अपने नाम लिखते हैं। देखें कैसे नीचे से काला हो रहा है, इस पे हर साल पेंट हो जाता है, फिर लिख देते हैं। फिर लिख देते हैं। लोग यहाँ पे नाम लिखते हैं, ऐसे ये भाई भी लिख रहे हैं, बस अपनी अपनी है भाई, लिखते हैं। यहाँ पे बाज़ार भी है, छोटा सा पत्थर वगैरह मिल रहे हैं। अच्छा भाई, ये जो आप सामने मस्जिद देख रहे हैं, बेसिकली इसका नाम है मस्जिद नमरा, और ये पूरा अरफात का मैदान है। और ये मस्जिद साल में सिर्फ़ एक बार खुलती है, जब हज का टाइम होता है। और यहाँ पर जो हज का खुतबा होता है वो होता है यहाँ पर बेसिकली ना। तो लोग आए हुए हैं यहाँ पर, देखें तस्वीर बनवा रहे हैं। एंड दिस इज़ जबल रहमत, जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी हवा जो थी वो रीयूनाइट हुए थे, दोबारा मिले थे। ये वो पहाड़ को उन्होंने अभी तक रिज़र्व करके रखा हुआ है। तो कंकरियाँ भी यहीं से चुनते हैं? नहीं, कंकरियाँ चुनते हैं मुज़दलिफ़ा से। मुज़दलिफ़ा अरफात के बाद जाते हैं मुज़दलिफ़ा। अरफात में पूरा दिन गुजारते हैं, फजर के बाद से लेके, ये हज का बता रहा हूँ मैं आपको, सही, फजर के बाद से लेके मगरिब तक। मगरिब की जब अज़ान हो जाती है तो मगरिब की नमाज़ अरफात में नहीं पढ़ते। फिर निकलते हैं मुज़दलिफ़ा की तरफ। मुज़दलिफ़ा पहुँच के मगरिब और इशा साथ पढ़ते हैं, रात वहाँ गुजारते हैं, और फिर वहाँ से कंकरियाँ चुन के और फिर मिना की तरफ जाते हैं। कंकरियाँ जो हैं वो मुज़दलिफ़ा से चुनते हैं। मुज़दलिफ़ा चलते हैं। अच्छा देखिए ना, अल्लाह पाक का कैसा निज़ाम है कि नमाज को वक्त पर पढ़ो, लेकिन हज में बोला गया है कि मगरिब नहीं पढ़नी है आपको यहाँ पर, भले वक्त भी हो गया है, वो फिर वहाँ पे कंबाइन करके पढ़नी है। ऐसा ही कैसे है ना ये निज़ाम, इसके ऊपर इसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न है जो, लेकिन हमें क्यों नहीं करना इसमें, हमें बस जो हुक्म दिया गया उसको पूरा करना। ऐसा ही है। अच्छा भाई, ये जो पूरा अरफात का मैदान है ना, ये बेसिकली वो मैदान है जो
क़यामत के दिन जो क़यामत होगी, जो रोज़े महशर होगा बेसिकली, वो यहीं होगा। ऐसे ही यहीं पे है होगा बिल्कुल। ये रोज़े महशर यहाँ पे होगा, क़यामत का दिन यहाँ पे होगा, यौम अरफात। पूरी दुनिया अरफात के मैदान में जमा होगी, पूरी दुनिया, पूरी और दुनिया। यहाँ पर हिसाब किताब होगा। और यहाँ पे हिसाब किताब होगा। इस वक्त 9:22 हो रहे हैं और इतनी तेज़ धूप है कि बर्दाश्त नहीं हो रही हमसे। हमने हैट लगाया हुआ है कि हमारे मुंह पे डायरेक्ट धूप ना लगे। तो और सोचे आप वो उस दिन सूरज भी सवा नेज़े पर होगा। बिल्कुल। और बस अल्लाह पाक जो है ना सबके साथ आफियत वाला मामला फरमाए, क्योंकि वही वाली बात है ना कि अगर हिसाब किताब पर आ गए अल्लाह पाक तो हम तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। तो रहमत हो बस। बिल्कुल, ये वो जगह है जहाँ पर में अल्लाह ताला रहमत करे हमारे ऊपर। सबका हिसाब होने वाला है यार। बिल्कुल। और मतलब वो वाली बात है ना कि सोच में नहीं आती कि चले ये मैदान बहुत बड़ा है, हाँ। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया यहाँ पर कैसे आएगी, समा वो अल्लाह जाएगी। पाक फ्लैट कर देंगे वो ना। अल्लाह ताला का काम है, वो कैसे करेंगे हमें नहीं पता। कुन फयाकुन वाली कौन फयाकुन वाली बात है। अच्छा भाई, आप जो मेरे पीछे ये पहाड़ी देख रहे हैं, बेसिकली इसको वादी फ़ील या वादी अब्राहा कहा जाता है। ये इसके पीछे एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या है, और वाक़या ये है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो उस वक्त अब्राहा का लश्कर आया था मक्का पे हमला करने के लिए। तो आपने सुना होगा वो वाक़या कि अल्लाह ताला ने अबाबीलों को हुक्म दिया और वो कंकरियाँ उठा के उन्होंने इतनी ज़्यादा तादाद में वो फेंकी कि वो हाथी पे आ रहे थे। वो लोग, अब्राहा का जो लश्कर था वो हाथी पे आ रहे थे, और वो तारे जो है हाथी वो तबाह हो गए, मर गए, ख़त्म हो गए। इस तरह अल्लाह पाक ने जो है ना वो अपने मक्का को, वो मक्का के ऊपर और काबा के ऊपर हमला करने आ रहे थे। और फिर वो सूरह नाज़िल हुई, सूरह फ़ील, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील। तो भैया ये जो चीज़ें होती है ना, इनको देख के आपको बड़ा वो होता है। एक्चुअल लोकेशन में पहुँचो ना तो बात ही अलग हो जाती है कि यहाँ पर वो वाक़या हुआ था। तो भाई इस वक्त हम लोग मिना से गुज़र रहे हैं और सारे कैंप्स लगे हुए हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप। और ये जो इतना खाली खाली इलाका है ना, इसको कभी आप हज में देखें। मुसलमान भाई बिल्कुल, ये इतना भरा हुआ होता है ये वाला एरिया पूरा, और ये तमाम कैंप्स जितने भी हैं ये सब फुल होते हैं, बिल्कुल फुल होते हैं, फुल जैम पैक। और यहाँ पे इतना ट्रैफिक होता है, लोग होते हैं, अल्लाह की मखलूक होती है, बस चारों तरफ लोग ही लोग नज़र आ रहे होते हैं आपको। तो भाई इस वक्त हम लोग मिना पहुँच चुके हैं, और ये सामने जो है ये जमरात है ना, ये जमरात है, और अल्लाह भला करे आपका। इसको हम शैतान भी कहते हैं। यहाँ पे आके हम कंकरियाँ मारते हैं, और कंकरियाँ मारते हैं लेके आते हैं वो मुज़दलिफ़ा से, ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर 3 मकामात हैं जिनको हम 3 शैतान कहते हैं, छोटा शैतान, बीच वाला शैतान और सबसे बड़ा शैतान। अच्छा, इसकी हिस्ट्री ये है ना रौन भाई कि वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा का, जब अल्लाह ताला के हुक्म के बाद उनको ज़िबा करने जा रहे थे तो उनको पहले शैतान ने रोका। बिल्कुल। तो वहाँ उन्होंने कंकरी मारी, फिर दोबारा रोका, 3 बार रोका, 3 कंकरी मारी, तो वो उसको हज का रुकन बिल्कुल बना दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। ऐसा ही है। और ये दूर से अभी जो दिख रहा है ये बहुत ऐसा लग रहा है कि छोटी सी बिल्डिंग्स है, लेकिन ये इतनी ह्यूज बिल्डिंग्स हैं कि मिलियंस का पीछे से वो आ रहा होता है, क्राउड आ रहा होता है, ट्रैफिक आ रहा होता है, और वो आके इसके अंदर डिवाइड हो जाता है, और वो डिवाइड होने के बाद खुले खुले चल रहे होते हैं सब। वो पहले टाइम में ऐसा होता था, आपने सुना होगा कि स्टैम्पेड हो जाते थे लोग, शैतान पे आके बहुत ज़्यादा भगदड़ मच जाती थी और मरते थे, बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ ऐसा होता था। लेकिन अब इन लोगों ने इतना ज़बरदस्त निज़ाम कर दिया है, तकरीबन पिछले कोई 15 साल तो हो गए ऑलमोस्ट इस चीज़ को ना, तो बहुत ही प्यारा निज़ाम कर दिया है कि आप जब एंटर होते हो तो कुछ फ्लोर्स ऊपर चले जाते हैं, कुछ नीचे चले जाते हैं, कुछ बेसमेंट में चले जाते हैं, ऊपर कोई 3-4 फ्लोर्स हैं, तो वो सारा कुछ करते हुए आप, लेकिन वो ऊपर से लेके नीचे तक वो जो पिलर बना हुआ है जिसका शैतान का वो है, उसको आप कंकरियाँ मारते हैं, फिर आगे निकल जाते हो। और पहला दिन जो होता है जब आप मुज़दलिफ़ा से मिना पहुँचते हो तो पहले दिन आप सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़े शैतान को कंकरी मारते हो, छोटा और मिडल वाला शैतान जो होता है वो बंद होता है। अच्छा, एक बात होता है मुझे, हम ये खड़े हुए दीवार के पास ना, ठीक है, अब आगे जो लोग खड़े हुए उनकी कंकरी तो जा रही है, जो पीछे लोग खड़े हुए उनकी कंकरी तो बंदों के ऊपर ये लग रही होती होगी। इसमें मैं अक्सर बताता हूँ अपने, कभी कभी कोई ऐसी हज वाली बात होती है ना, तो वो एक थोड़ी मजाकिया किस्म की बात है कि जब भी आप आगे खड़े होकर कंकरी मार रहे हो ना और पीछे से कोई कंकरी आके लगे तो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि दूसरी कंकरी भी आ सकती है, उसका निशाना जिसका पहली दफ़ा गलत हुआ दूसरी दफ़ा भी गलत हो सकता है। तो अगर सर पे एक दफ़ा बजे तो सर बचाओ, नीचे हो जाओ, पीछे से आके दोबारा मारो। तो बर्दाश्त करने वाली बात है बिल्कुल। और उस टाइम चप्पलें भी आ रही होती हैं, लोग चप्पलें भी मार रहे होते हैं, कंकरियाँ भी मार रहे होते हैं, और वहाँ पे मतलब बाअदब तरीके से वहाँ पे माशाल्लाह माँ बहन की भी कराई जा रही होती है शैतान को।
तेरी वजह से ये हुआ, तेरी वजह से तलाक हुई, तेरी वजह से लड़ाई हुई, ये सारी चीजें भी हो रही है भाई कौन है यार, एहराम में है? एहराम में ये शैतान से तो फिर लड़ाई हो रही है ना, वो एक अच्छा, वो तरीके तो की। पड्डा हो रहा, तो उसको तो गंदा पड्डा हो करना रहा है। हाँ। तो फिर जब कंकरी मार के आप निकल जाते हैं, उसके बाद जाके आप वो करते हैं, कुर्बानी करते हैं, फिर एहराम खुलता है हलक करके। अलग करके यार। ये है भाई, देखें ये मिना, ये सारे कैंप्स लगे हुए हैं यहाँ पे, हज्जाज जो आते हैं वो सब रुकते हैं यार, क्या ज़बरदस्त यार। ये हमारी लास्ट ज़ियारत है, इस कब्रिस्तान का नाम है जन्नतुल माला। और सलमान भाई बताइएगा ज़रा ये। भाई जन्नतुल माला का सीन ये है कि जन्नतुल माला मक्का मुकर्रमा का बहुत ही मशहूर और कदीम तरीन कब्रस्तानों में से एक कब्रस्तान है। सही। प्लस ये कि मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मेरी नॉलेज गलत हो तो आप लोग प्लीज़ करेक्ट करिएगा, कि ये दुनिया का शायद पहला कब्रस्तान है, शायद, आई एम नॉट श्योर। दूसरा, यहाँ पे अल्लाह भला करे आपका, बहुत सारे सहाबा किराम की कब्रें भी हैं। पुल के उस तरफ भी कब्रस्तान है, पुल के इस तरफ भी कब्रस्तान है, उस तरफ वहाँ पे ऊंचाई पे जहाँ पे आपको पहाड़ दिख रहा है उसके बिल्कुल पहलू में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का मकबरा भी है, वहीं पे ही उनकी कब्र मुबारक भी है, और काफ़ी सहाबा किराम की यहाँ पे कब्र मुबारक है। और यहाँ पे कब्रें इस तरह से हाँ, होती मैं हैं, बिल्कुल flat। यही बताना चाह रहा था कि देखें आप, बिल्कुल फ्लैट है। और आप बता रहे थे कि हर 4 साल बाद, हर 4 साल 5 साल के बाद जो है वो कब्रें दोबारा खोली जाती हैं, और उसमें फिर दोबारा से मुर्दे दफनाए जाते हैं, और जो मुर्दे उसमें अंदर सलामत होते हैं, जिनको हम ये कह सकते हैं जो शहीद होते हैं, तो उनको कब्रों को उनको हमेशा के लिए बंद कर देते हैं, या फिर उनको एक लेवल नीचे करके फिर उसके बाद बंद कर देते हैं। यार कैसा मतलब वो मंजर होता होगा कि 4 साल बाद कब्र अगर वो खुली है, ओपन हुई है, और बंदा वैसा ही है। वैसे ही हमारे एक जानने वाले हैं, उनका इंतकाल हुआ था, एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हुआ था, तो वो मतलब एक तरीके से ये कह लें कि अपने काम पे थे, उनका इंतकाल हुआ एक्सीडेंट होके, तो उनको दफनाया था। फिर उसके बाद उनका यहाँ पे नहीं, जन्नतुल माला में नहीं, शराय में दफनाया था, दूसरा कब्रिस्तान है मक्का मुकर्रमा का। तो उनकी जब कब्र खोली थी तो उनकी बॉडी सलामत थी, तो उनके बेटे को बुलाया था और दिखाया था और बताया था कि ये आपकी बॉडी सलामत क्या थी। है बात है। तो फिर उसके बाद उनकी कब्र हमेशा के लिए बंद कर दी थी। अल्लाह पाक हमारा भी मामला ऐसे ही रखे यार, कसम से। बड़ी बात है। तो ख़वातीन और हज़रात, भाई ये सलमान भाई बहुत बहुत शुक्रिया यार आपका, आप हमेशा आते हैं, मिलते हैं इसी मोहब्बत से यार, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं दोबारा आऊँगा, फिर मिलेंगे, फिर जो है ना कहीं चलेंगे। और लास्ट टाइम जद्दा लेके गए थे, जद्दा घुमाया था, इस मरतबा मक्का घूमे हम लोग, और बड़ा बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई। ये मैं व्लॉग में नहीं कह रहा, मैं दिल से कह रहा हूँ। शुक्रिया की बात नहीं है, आप बस दुआ करना मेरे लिए। बस दुआ करेंगे इंशाल्लाह। तो भाई मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सलमान भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ये मैंने डाल दिया, और मेरे चैनल को तो करते ही रहते हैं ना आप, तो ठीक है, एक बार और करते हैं। ठीक है भाई, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।